अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारा जो सफ़र है वो आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जल्द ही हम जो है वो सफ़र के नज़दीक पहुंचेंगे, क्योंकि सफ़र जो है ना वो काफ़ी हो गया है। अब हर गुज़रते दिन के साथ जिसे कहते हैं ना कि वो थक भी जाता है ना बंदा जी। थक इसलिए जाता है बंदा कि 10, 12, 13 दिन घर से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और टू मच हो जाता है। मुझे इस माइक को मैंने देखा ना, अब ये दाग लग जाना था। ये माइक की जो बैटरी है ना वो तकरीबन लो है, और मैंने पूरा वीलॉग कर लेना था और बाद में आप लोगों को आवाज़ कोई नहीं आनी थी, और मैंने वीलॉग करके अपलोड कर देना था। हाँ, अभी ठीक हो गया। इसको अभी हम बंद भी कर देंगे ना, तो वो हमारा जो इशू होना था वो इशू नहीं होगा। देखो तेरा भरा केड़ा सियाना हो गया। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अमीन। तो इसी तरह अपना हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको सलामत रहें, खुश रहें। हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। इस वक्त आज का दिन हमारा कनाडा में लास्ट डे है, और कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से टोरंटो से फ़्लाइट होगी एम्स्टर्डम की, और परसों थर्सडे को जो है वो इंशाल्लाह ताला सुबह सुबह अराइव होंगे। आज बड़ा मज़े का दिन है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं राजा शफ़ीक साहब, उनके यहाँ रात को डिनर है, और अब से कुछ घंटे, आधे घंटे के बाद राजा राना असलम साहब जो हैं, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं कनाडा में, उनके यहाँ हमारी हाई टी है, तो वहाँ पे भी जाना है। बट मैंने सोचा क्योंकि टाइम हो रहा है तो आप लोगों से जो मुलाकात का टाइम है वो ना ज़ाया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी फ़ौजी जनरल से ख़िताब में फ़ील्ड मार्शल आसम मनीर की तारीफ़ की है, और कहा है कि फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हैं वो बड़ी अहम शख्सियत हैं। अब ये जो सदर ट्रंप है ये बात किन से कर रहे हैं, ये किन से कह रहे हैं? ये जो अमरीकी जनरल्स हैं उनसे कह रहे हैं। महकमा जंग में अमरीकी फ़ौजी जनरल से ख़िताब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई हैं। कल एक जंग का जो है वो भी ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। इन जंगों में पाकिस्तान और भारत की जंग सबसे बड़ी जंग थी, जो कि एक एटमी जंग बन सकती थी। जंगें रुकवाने के लिए मैंने तजारत को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग को रोको और तजारती मुआहिदा करो। भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े एटॉमिक मुल्क हैं। भारत पाकिस्तान जंग में 7 त्यारे गिराए गए हैं। ये बात उन्होंने फिर वहाँ पे कही कि पाकिस्तान ने भारत के जो 7 त्यारे हैं वो गिराए हैं, और ये बात उन्होंने अमरीकी जनरल्स के बारे में बात करते हुए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 3 रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फ़ील्ड मार्शल आसम मुनीर के साथ यहाँ थे। फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तान बहुत अहम शख्सियत हैं। पाकिस्तानी फ़ील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जानें बचाईं, और फ़ील्ड मार्शल ने कहा कि जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता और बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ये सदर ट्रंप जो है ये बता रहे हैं अपने जो उनके जो जनरल्स हैं उनको बता रहे हैं कि जब मेरी फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा जी ट्रंप आपने जो जंग रुकवाई है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो ये बात कर रहे थे वो फ़ील्ड मार्शल हैं, और फ़ील्ड मार्शल इस जंग को लीड कर रहे थे, फ़ील्ड मार्शल इस जंग को जीत रहे थे। अब आप ज़रा इससे अंदाज़ा करें कि कितनी अहम जंग या कितना अहम सब कुछ होने वाला था, और अगर ये फ़ील्ड मार्शल साहब को अप्रोच ना किया जाता, मार्को रूबियो जो है वो अप्रोच ना करते, और ये जंग जारी रहती, तो बकौल सदर ट्रंप के, जो उनको फ़ील्ड मार्शल ने बताया कि बहुत बुरा होना था और बहुत ज़्यादा जाने जानी थी। अमरीकी सदर का कहना था कि फ़ील्ड मार्शल आसम मुनीर का ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़ को मैंने अपने लिए अज़ाज़ महसूस किया। ये कौन कह रहा है? ये सदर ट्रंप कह रहा है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने जब ये तबसरा किया तो ये मुझे उनका तबसरा बहुत अच्छा लगा, और जो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जानें बचाई हैं, ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। फ़ील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूदा लोगों से कहा, जिनमें 2 जनरल्स भी हमारे साथ बैठे। उन्होंने कहा ये कि मेरे अकेले मुँह पे नहीं कहा, ये हमारे साथ जो दूसरे लोग थे उनके सामने ये बात कही, जो मुझे अच्छी लगी। अब देखें, अंदाज़ा करें, दुनिया को अब जो है वो सीखना पड़ेगा। दुनिया अब सीखेगी फ़ील्ड मार्शल से कि जंग के बाद जो आपकी सफारतकारी है, जो आपके दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हैं, उनको कैसे निभाना। देखें, मोदी जो है वो आज तक मोदी जो है वो आज तक भाग रहा है। मोदी आज तक जो है वो उसको इग्नोर कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हमने किसी भी तरह से ये बात नहीं माननी कि हमारी जंग जो है वो ट्रंप ने रुकवाई है, या ये नहीं मानना कि जो जंग है वो रुकवाने के लिए
मोदी ने ट्रंप को कॉल किया, लेकिन अब पूरी दुनिया जानती है, 7 जहाज़ गिराने का फिर किस्सा सुना दिया है। तो मेरे ख़्याल में फ़ील्ड मार्शल से लोगों को सीखना पड़ेगा कि ट्रंप को कैसे अपना गर्विदा बनाना है। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। हकाम वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मोहम्मद बिन सुलेमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ख़्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहदा है, जो दफ़ाई मुआहदा है, वो तय पाया था। सऊदी वली-अहद का ये दौरा पाकिस्तान के लिए नहायत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस दौरे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा देंगी। देखिए, बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि जो ये दफ़ाई मुआहदा है, ये सिर्फ जंग के लिए है, लड़ाई के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। जब आप दो मुल्क दफ़ाई मुआहदा करेंगे और पाकिस्तान डेफिनेट बेशतर अपनी जो सर्विसेज है वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करेगा। देखें, सऊदी फ़ौज को ट्रेन करना ये कोई छोटी बात नहीं है, और जब आपके फ़ौजी वहाँ जाएंगे, सऊदी फ़ौज को ट्रेन करेंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ से आपकी मईशत भी संभलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान और बहुत सारी जगहों पे सऊदी अरब को हेल्प आउट करेगा, और ये सारा कुछ करेगा। इस वक्त भी मिलियन ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे फ़ौजी हैं, वो भी हमारे सिपाही हैं, वो भी हमारे बहादुर बेटे हैं ओवरसीज़ जो हैं, जो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा तरसीलात पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो जब हमारी फ़ौज भी वहाँ पर जाएगी, तो आप सोचें कि आपकी मईशत को कैसे फ़ायदा होगा। 38 अरब डॉलर जो है वो एक साल में पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, और अब उनमें आपकी फ़ौज भी शाना बशाना खड़ी हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, आप बेशक खेल के मैदान में अब वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए, होता रहता है ये, कभी कभी बाबे दियाँ कभी चाचे दियाँ, लेकिन मोहसिन नकवी ने जो खेल के मैदान में पाकिस्तान की इज़्ज़त को संभाला है, मेरे ख़्याल में उनको एक सैल्यूट बनता है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफ़ी मांग ली। ज़राए के मुताबिक ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना था कि ये आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं है, और ज़राए के मुताबिक राजीव शुक्ला ने ट्रॉफ़ी लेने के लिए मुसलसल मोहसिन नकवी से इसरार किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय टीम को अगर ट्रॉफ़ी चाहिए तो कप्तान ACC के दफ्तर में आकर मुझसे वो ट्रॉफ़ी वसूल कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफ़ी देने के हवाले से अभी तक किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। देखें, ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। आप ये इसको कैसे नॉर्मल ले सकते हैं कि ये, देखें, स्पोर्ट्स को आप हमेशा अलहदा रखते हैं कि अगर आपने स्पोर्ट्स में हाथ नहीं मिलाना, आपने स्पोर्ट्स में बात नहीं करनी, तो मतलब फिर आप रहने दें, फिर आप खेलें ना, फिर आप मर्द बने और जाएँ, जाकर बाइकआउट कर दें, ना खेलें। लेकिन अगर आप वहाँ पे खेलने आ गए हैं, तो स्पोर्ट्समैन को तो देखें, आज तक नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान के जो वहाँ की अक़लीतें हैं, उनका उसने जीना हराम तो किया हुआ, बात समझ आती थी। लेकिन अब वो हिंदुस्तान को जो है वो यहाँ से निकल कर खेल के मैदान में जाकर जो बर्बादी कर रहा है, मेरे ख़्याल में ये चीज़ें कभी भी दोबारा यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगी। कभी भी दोबारा नॉर्मल आने में बड़ा वक़्त लगता है। मुझे याद है वाजपेयी साहब थे और परवेज़ मुशर्रफ थे, तो हमारी जो है वो डिप्लोमेसी स्पोर्ट्स के मैदानों में आ गई थी। भारतीय टीम पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तानी टीम भारत जा रही थी, उससे पहले कारगिल हो चुका था, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक बड़े अच्छे रिलेशन थे, तल्लुकात थे। इनको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी भारत कर रहा है, जो अभी नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहा है, मेरे ख़्याल में ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लेकिन खैर, नेले पे दौल है, मोहसिन नकवी साहब को भी आप किसी भी तरह से लाइट नहीं ले सकते। रात गए इस्लामाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। ईमान मज़ारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई थी और इन पर जिनसी स्कैंडल का इल्ज़ाम भी आयद किया था। इमरान मज़ारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। रात को मुमकिन है कि NCCIA ने गिरफ़्तार कर लिया। अब देखें, ये जो नाम नहाद जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, मतलब हर चीज़ में, और ये इन नाम नहाद जो ठेकेदार हैं ना, ये हर उस चीज़ के पीछे खड़े होते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ होती है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। अब देखें, ये बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उनके ये हमायती बने हुए हैं और इनके नज़दीक इस वक्त दुनिया का कोई मसला बड़ा नहीं है सिवाय इसके कि तमाम उन दहशतगर्दों को छोड़ दिया है। आपने ये तजर्बा करके देख लिया ना, इमरान खान साहब ने ये तजर्बा किया था ना, हालांकि वो अपने उस तजर्बे की नाकामी पर डट के खड़े हैं, और अगर वो ना खड़े होते तो अच्छा था, लेकिन वो आज भी डट कर खड़े हैं। तो तालिबान को लाकर बसाना, तालिबान को लाकर अपनी ज़िंदगियों का नॉर्मल हिस्सा बनाना, उनको अपने घर, मकान, मार्केटों शेयर करना, ये तजर्बा किया इमरान खान साहब ने, नाकाम हुआ। आज फिर वही दहशतगर्द जिनके ऊपर अरबों रुपये लगाकर उन्होंने दहशतगर्दी पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज ने ख़त्म की थी, फिर वहीं के वहीं आ गई।
तो ये ईमान मज़ारी साहबा जो लोग हैं अपने चंद पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए, ये जिनके हाथों में खेल रहे हैं, मेरे ख़्याल में रियासत है तो सब है। ये वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं, कभी फ्रंट पे आकर और कभी पीछे से आकर। इनकी सारी नस्लें यही काम करती रही हैं। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान गोरों के कब्ज़े में था, तब इनकी नस्लें ये कहा करती थी और आज इस दौर में ये लोग ये काम कर रहे हैं। इमरान खान हमेशा चालबाजियाँ करता आया, गंडापुर को बहनों की मुखरियों पर लगाया हुआ था। गंडापुर ने अलीमा खान ने खबर दी है कि इमरान खान साहब को गंडापुर ने कहा है कि जो आपकी बहन है वो एमआई को सपोर्ट करती है, पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती है और सोशल मीडिया पर गिरफ्त रखती है। जैसे ही गंडापुर अलीमा खान से मुतल्लक खबरें बताकर जेल से बाहर निकला, इमरान खान ने अगली मुलाकात में अलीमा खान को सब कुछ बता दिया। अब अलीमा खान मीडिया पर आकर बता रही है ताकि गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पे गालम गलोच शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया गंडापुर के ख़िलाफ़ जो है वो अब शुरू हो जाएगा और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने गालियाँ निकालनी हैं, उन्होंने गंडापुर के साथ जो करना है वो मुझे और आपको पता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक बात जो बताने वाली वो ये है कि इमरान खान साहब किस किस्म के इंसान हैं। इमरान खान साहब ना बहन को माफ़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब ना अपनी पार्टी के बनाए हुए वज़ीर-ए-आला को जो है वो मतलब उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस किस्म के इंसान हैं। ना कोई बहन की इज़्ज़त है, ना पार्टी के वज़ीर-ए-आला की इज़्ज़त है। बहन को कुछ बता रहे हैं, गंडापुर साहब को कुछ बता रहे हैं। गंडापुर साहब अगर आपको सच बता रहे हैं, वो आपकी पार्टी के अगर हेड हैं, वो अगर आपकी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के वज़ीर-ए-आला हैं, तो कम अज़ कम और किसी नहीं तो उन पे तो एतबार कर लें। या अपनी बहन को रख लें या अपनी बहन से पार्टी चलवा लें या उससे चलवा लें। लेकिन ये इंसान एक ऐसा बेहिस इंसान है जिसको देखें, दुनिया में कुछ सोशल मीडिया पे कुछ दोस्त हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क को कितना नुकसान होता है। उन्होंने अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को ऊपर करने के लिए, ऊपर रखने के लिए हर हाल में बिज़ी रखना है सोशल मीडिया को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि इससे पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की स्टेट को क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात देखनी है। तो इसी तरह जो इमरान खान साहब हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनकी पार्टी को क्या फ़र्क हो रहा है, मुल्क को क्या हो रहा है, सूबे को क्या हो रहा है, सूबे की आवाम को क्या हो रहा है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ैसला सोचना है और वो जो डिवाइडेड रूल है, एक तरफ बहन को आगे लगाया हुआ है और एक तरफ अपने वज़ीर-ए-आला को आगे लगाया हुआ है और वो जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और वो जो दोनों मिलकर तबाही मचा रहे हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब को। आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें। राय का इज़हार भी करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला कनाडा में आज आखिरी दिन है और कल इंशाअल्लाह ताला कनाडा से निकलेंगे, एम्स्टर्डम पहुँचेंगे।